बच्चों, मैं धीरज कुमार आज तुम्हें पाठ 6 का अध्याय 7 MS एक्सेल प्रारंभ करना। तो एक्सेल के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? जब आप MS एक्सेल प्रारंभ करोगे, प्रारंभ करने के बाद आपको एक शीट दिखाई देगी इस तरीके से। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों ये शीट दिखाई दे रही है। इस शीट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पंक्ति या स्तंभों का समूह होती है। क्या होती है? पंक्ति या स्तंभों का। ये क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? है क्या ये पंक्ति या स्तंभों का समूह। क्या है? पंक्ति या स्तंभों का समूह। ये लाइनें देख रहे हो? ये लाइनें, ये जो है इसे बोलते हैं हम पंक्ति। इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति या रो। और ये जो लाइन, ये लंबी जो लाइन है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्तंभ। इनका जो समूह जो होता है, ये देख रहे हो आप, इनका जो समूह है, ये लाइनें कितनी हैं? ये जब लाइनें इकट्ठी हो जाती हैं, कई सारी लाइनें, जो इकट्ठी लाइनें हैं, उन इकट्ठी लाइनों को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह। तो इसकी परिभाषा क्या है? पंक्ति या स्तंभों का जो समूह होता है, ये समूह देख रहे हो आप लाइनों का, तो इनका समूह क्या कहलाएगा? इनका समूह ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और प्रत्येक पंक्ति की पहचान हम कैसे करते हैं? A, B, C, D, E, F। प्रत्येक पंक्ति की पहचान ABC आदि नामों से की जाती है तथा और प्रत्येक स्तंभ की पहचान 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पंक्ति या स्तंभों का समूह होती है। प्रत्येक पंक्ति की पहचान ABC आदि नामों से तथा स्तंभ की पहचान 1, 2, 3 आदि नामों से होती है। जब आप बच्चों एक्सेल खोलोगे, एक्सेल खोलने के बाद जो वर्कबुक दिखाई देगी, उस वर्कबुक को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। याद करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है? पंक्ति या स्तंभों का, पंक्ति या स्तंभों का क्या कहलाएगा? ये समूह। ये क्या कहलाएगा? यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहलाता है। क्या कहलाता है? यही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहलाएगा। पंक्ति या स्तंभों का समूह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आज अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसके प्रयोग में हम क्या करते हैं? इसमें हम कक्षा का परिणाम यानी कक्षा का रिजल्ट जो होता है बच्चों का, जो हमारी क्लास के बच्चे होते हैं, उनका रिजल्ट इसमें तैयार कर सकते हैं। एक्सेल में करते हैं, नहीं करते हैं? इसमें नाम डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है? हमारा रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट तैयार करना किसमें करते हैं? एक्सेल में करते हैं। किसी पार्टी आदि का खर्च किसमें करते हैं? वो भी किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। मासिक पेमेंट का लेखा जोखा, किसी पार्टी आदि का खर्च, हमारे द्वारा जो किया गया व्यापार है, उस व्यापार में जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनका मूल्य। जैसे आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो दवाइयाँ लेने, दवाइयों का मूल्य अलग अलग, दवाइयों का मूल्य अलग अलग होता है। तो वो किसमें तैयार होती हैं? वो सब किसमें होती हैं? हमारे एक्सेल में या एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में तैयार होती हैं। तो इसके उपयोग में क्या हो गया बच्चों? पहला में क्या कहते हैं? कक्षा का परिणाम। मासिक पेमेंट का लेखा जोखा।
मासिक पेमेंट का लेखा जोखा जो हमें महीने में जो सैलरी मिलती है उसका जो ब्यौरा जो होता है वो हम किस में देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में देते हैं। लाभ हानि का अकाउंट, साल में हमने व्यापार किया उसमें कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई उसका लेखा जोखा भी किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एक्सेल में तैयार करते हैं। ये सब एक्सेल में तैयार होता है। एक्सेल में जो शीट हमारे सामने खुल के आती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इनकम टैक्स स्टेटमेंट, जो आपके यहाँ इनकम टैक्स वाले आते हैं टैक्स वो डालने हैं इनकम टैक्स, तो वो जो क्या करते हैं वो लिस्ट तैयार करते हैं। वो लिस्ट भी किस में तैयार होती है हमारी, एक्सेल में, एक्सेल या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। वस्तुओं का मूल्य आदि, या फिर हम इसमें वैसे बहुत चीज़ें तैयार कर सकते हैं इनके अलावा भी, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी जो होती है वो भी इसमें क्या करते हैं एक्सेल में तैयार कर सकते हैं या किसी उसका नाम क्या, फैक्ट्री जो होती है, फर्म जो होती है, कंपनी जो होती है, उसमें जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनका जो अकाउंट जो होता है उनका अकाउंट भी किस में करते हैं, एक्सेल में हैं। उनके नाम, कितने कर्मचारी हैं, कितने हमारे वर्कर हैं, कितने मैनेजर हैं, उनकी लिस्ट होती है वो किसमें करते हैं, एक्सेल में अपलोड करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये हम किसमें करते हैं बच्चों, ये कहलाएंगे स्प्रेडशीट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के प्रयोग। मतलब इनका प्रयोग हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। पहला है कक्षा का परिणाम, यानी कि हम जो रिजल्ट तैयार करते हैं किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या एक्सेल में। मासिक पेमेंट का लेखा जोखा यानी कि महीने में जो सैलरी मिलती है उसका लेखा जोखा इसमें तैयार करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। लाभ हानि का अकाउंट यानी साल में जो व्यापार करा उसमें लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, उसका ब्यौरा किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। इनकम टैक्स स्टेटमेंट, जो इनकम टैक्स वाले आते हैं वो किसमें करते हैं तैयार, वो भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। वस्तुओं का मूल्य, जो हम व्यापार करते हैं, व्यापार में उन वस्तुओं का मूल्य किसमें करते हैं, मतलब ब्यौरा जो होता है मूल्य का, जैसे वस्तु होती हैं उनको वस्तुओं के रेट जो होते हैं, प्राइस जो होते हैं, प्राइस भी क्या करते हैं एक्सेल में तैयार करते हैं। बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है एमएस एक्सेल प्रारंभ करना। तो एमएस एक्सेल प्रारंभ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे बच्चों, सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पर। किस पे जाएंगे, टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद हमें एमएस ऑफिस के 3 भाग दिखाई देते हैं। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है एमएस पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हम ऑल प्रोग्राम पर गए। ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद हम किस में गए, हम गए एक्सेल पर। हमें एक्सेल खोलना है ना, तो एक्सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके बटन पर ओके बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सामने एक्सेल खुल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, खुल के। तो इसके जब आप बच्चों कंप्यूटर पर बैठोगे, बैठने के बाद आपको एमएस एक्सेल प्रारंभ करना, उसके चरण सबसे पहले किस पे जाएंगे हम,
सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पर। पहला चरण हो गया। सबसे पहले हम बैठेंगे तो बैठने के बाद हमें किस पे जाना है? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन किसको होता है? टास्क बार पट्टी पर। किसको होता है? टास्क बार। तो नीली पट्टी दिखाई देती है स्क्रीन के निचले सिरे पर जो होती है नीचे, टास्क बार पर स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑल प्रोग्राम की सूची आएगी। क्या है? ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम की लिस्ट आएगी। इस पर क्या करेंगे? इस पर जाएंगे। जाने के बाद हमें क्या खोलना है? हमें MS एक्सेल खोलना है। तीसरा क्या है? MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब एक्सेल पर जाएंगे, एक्सेल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा, एक्सेल खुल जाएगा। तो बच्चों क्या है इसके चरण? सर्वप्रथम जो मैंने लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको उसमें लिखना है। सर्वप्रथम स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, तत्पश्चात ऑल प्रोग्राम पर जाएं। जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे सामने एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा, खुल जाएगा। अब बच्चों हमारा इसके बाद उसका नाम क्या? तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा रेंज। रेंज क्या है? बच्चों रेंज क्या होता है? जब लगातार किसी सेल के समूह का चयन किया जाता है, जब लगातार किसी सेल के समूह का चयन किया जाता है तो क्या कहलाता है? वो रेंज कहलाता है, रेंज ऑफ सेल्स। मतलब जैसे हमारे जो हमने बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये जो पंक्ति का जो पहला हिस्सा जो है ये हमारा सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल। सेल या कोष भी कह सकते हैं इसे। सेल या कोष कहलाएगा। हैं ये तो क्या है? ये सिंगल है, अकेला है। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, जब जब पूरी पंक्ति या पूरी रो में जैसे 10 कोष हैं, 10 कोष क्या है? वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद वो कहलाएगा, वो जो इकट्ठे हुए वही क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समूह है। उनका समूह जो होता है, शब्द का या कोष का समूह या सेल्स का समूह क्या कहलाएगा? जब लगातार किसी सेल के समूह का चयन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वही रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज। ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सेल। क्या कहलाएंगे? सेल या कोष। और इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण होता है जब हम ये लाइनें खींचते हैं, लाइनों के बीच में काटन बिंदु होता है। इन काटन बिंदु के द्वारा क्या होता है? कोष का निर्माण होता है। कोष या सेल। तो रेंज क्या कहलाएगी? जब लगातार किसी सेल के समूह का चयन किया जाता है तो वो रेंज ऑफ सेल्स कहलाते हैं। परिभाषा बच्चों क्या होगा इसकी? जब लगातार किसी सेल के समूह का तो क्या कहलाएगा? हमारा रेंज कहलाएगा। रेंज के बाद अब अगला टॉपिक है, इसी क्रम में अगला टॉपिक है बच्चों हमारा नई वर्कबुक खोलना या बनाना। कैसे बनाएंगे? तो बच्चों इसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा नई वर्कबुक बनाना। तो नई वर्कबुक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले जाएंगे बच्चों किस पे? फाइल मेन्यू पर। जब फाइल मेन्यू पर जाएंगे, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने न्यू वर्कबुक
क्या होगी, न्यू वर्कबुक दिखाई देगी। न्यू वर्कबुक जब दिखाई देगी तो उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सामने न्यू वर्कबुक खुल के आ जाएगी। ये किस पर मिलेंगे, ये मिलेंगे मेन्यू बार में। ये सब ये किस में मिलता है, मेन्यू बार में। फाइल मेन्यू पर जाएंगे, फाइल मेन्यू पर जाने के बाद हमें न्यू वर्कबुक खोलनी है। न्यू वर्कबुक का मतलब होता है नया पेज खोलना या नई वर्कबुक खोलना। तो फाइल मेन्यू पर जाएंगे, जो लिस्ट या सूची खुल के आएगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार में हमें क्या देखना है, हमें न्यू वर्कबुक। जब न्यू वर्कबुक दिखाई देगी उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सामने नई वर्कबुक उपस्थित हो जाएगी। तो इसके चरण क्या है, हमें मतलब बनानी कैसे है। सबसे पहले जाएंगे सर्वप्रथम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। सर्वप्रथम फाइल मेन्यू पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हम। फिर क्या करेंगे, फिर फाइल मेन्यू के नई वर्कबुक का चयन करें। फिर क्या करेंगे, फिर फाइल मेन्यू के नई वर्कबुक का चयन करेंगे। चयन करने के बाद इस पर क्या करेंगे हम, फिर ओके बटन। जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सामने नई वर्कबुक खुलकर आ जाएगी, नई वर्कबुक बन जाएगी। तो इसमें क्या है बच्चों, क्या चरण है हमारे, सर्वप्रथम फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फाइल मेन्यू के न्यू वर्कबुक का चयन करें। चयन करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके सामने नई वर्कबुक खुल के आ जाएगी, ये नई वर्कबुक बन जाएगी। तो इसी क्रम में बच्चों अगला टॉपिक है हमारा वर्कबुक को सेव करना। तो सेव कैसे करेंगे, सेव जो हमने नया पेज लिया था, न्यू वर्कबुक ली थी, उस जो नई वर्कबुक ली थी उस पर हमने कुछ लिखा या जो भी कुछ लिखा, आपने एप्लीकेशन लिखी या लेटर लिखा। लिखने के बाद हमने लिखने के बाद हमें अब क्या ज़रूरत है, वो लिखने के बाद जो लिखा है उसे क्या करेंगे, उस फाइल को सेव करेंगे। सेव इसलिए करेंगे क्योंकि सेव करने के बाद आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। सुरक्षित हो जाएगी तो आप अपनी फाइल देख भी सकते हो, उसे क्या कर सकते हो, उस फाइल को देख भी सकते हो। तो क्या करेंगे, जो हमने फाइल न्यू पेज लिया उस न्यू पेज पर जो लिखा उसे सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे। क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। बच्चों ये सारे ऑप्शन जो है फाइल मेन्यू के ही हैं, जैसे न्यू वर्कबुक हैं, सेव एज, ओपन, प्रिंट। ये प्रिंट प्रीव्यू ये किसके हैं, ये फाइल मेन्यू के ही हैं। ये क्या है, ये फाइल मेन्यू के ही क्या है, ऑप्शन है या विकल्प है। क्या है, ये विकल्प है। हमें मतलब इन ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए फाइल मेन्यू पर ही जाना पड़ेगा। तो यह हमें क्या करना, नई वर्कबुक को सेव करना। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसी तरीके से फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्या आएगा, सेव विकल्प पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव नाम का कॉम्बो बॉक्स खुलेगा। जब कॉम्बो बॉक्स खुलेगा, खुलने के बाद उसमें जो हमने वर्क करा है, जो टेस्ट करा है, उस वर्कबुक को क्या करेंगे, नाम देंगे हैं, फाइल का नाम, फाइल नेम। जो फाइल नाम देंगे, देने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेव।
तो क्या है इसी क्रम में सर्वप्रथम फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर फाइल मेन्यू के सेव विकल्प का चयन करें। जब सेव विकल्प का चयन करेंगे, चयन करने के बाद हमारे अंदर सेव एस नाम का कॉम्बो बॉक्स खुलेगा। क्या करेगा? जब कॉम्बो बॉक्स खुलेगा तो हम क्या करेंगे? वर्क बुक का नाम देंगे। क्या? वर्क बुक नेम। चौथा है वर्क बुक नेम। वर्क बुक नाम देने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। तो सेव करने के चरण हो गए बच्चों। ये सेव करने के लिए किस पे जाएंगे? फाइल मेन्यू पर, फिर फाइल मेन्यू के सेव विकल्प पर क्लिक करेंगे। सेव विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो क्या हो? सेव एस नाम को कॉम्बो बॉक्स खुलेगा। जब कॉम्बो बॉक्स खुलेगा तो हमें वर्क बुक का नाम देना। नाम देने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे सामने वो वर्क बुक क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। तो बच्चों इसके बाद इसी क्रम में अगला टॉपिक है हमारा वर्क बुक में डाटा भरना या सुधार करना। तो वर्क बुक में हमें लिखना है, मतलब वर्क बुक में डाटा भरना है। डाटा भरने का मतलब तो कुछ लिखना है। तो वर्क बुक में जब वर्क बुक खोलोगे तो हम पहले किस पे करेंगे? सबसे पहले करेंगे सेल का चयन करेंगे। क्या करेंगे? सेल का चयन। सेल क्या होता है? मैंने बताया था कोर्स जो होता है इस तरीके से। ये क्या कहलाएंगे? सेल हैं। जब इसमें डाटा भरना है या कुछ लिखना है तो लिखने के बाद पहले चयन करेंगे। सबसे पहले हैं क्या करेंगे? माउस को ले जाकर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एरो आएगा। एरो आने के बाद हम कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट को टाइप करेंगे हैं। जब टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जैसे हमने राम नाम टाइप करा, टाइप करने के बाद हमें अगले उसमें जाना है। तो अगले उसमें जाने के लिए या फिर एंटर दबा सकते हैं या फिर माउस को क्या कर सकते हैं? दूसरे सेल पर क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो हमें मतलब नया डाटा बनना है तो नया डाटा भरने के लिए अगले कोर्स में जाना पड़ेगा या अगले सेल में जाना पड़ेगा। जाने के बाद क्या करेंगे? हम इसी तरीके से हम हर एक कोर्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों आज इस चैप्टर जो पढ़ाया है मैंने MS एक्सेल का परिचय हैं, आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया हो हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, रिक्त स्थान हैं, वो मैं आपको PDF के माध्यम से भिजवा दूंगा। धन्यवाद।